एएमयू कैंपस में छात्रों ने 6 दिसंबर को काला दिवस मनाकर किया प्रदर्शन, लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को छात्रों द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया है। वहीं 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाते हुए आज दर्जनों छात्रों ने एएमयू कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ अन्य कई नारों से जमकर नारेबाजी की है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर डीएसपी सहित एसीएम व पीएसी बल तैनात रहा। जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1992 में मौजूदा हुकूमत द्वारा बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर उसमें प्रवेश कर मस्जिद को शहीद किया गया था। उनका कहना है कि मस्जिद को शहीद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए अलग से जगह दी गई, लेकिन यह भीख हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने आने वाली नस्लों को भी यह बताकर जाएंगे कि यह सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा तरह तरह की नारेबाजी देखने को मिली है। एहतजाज किया गया इस वजह से क्योंकि जो 6 दिसंबर 1992 में जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर माना जाता है उसके फैसला का मतलब जिस तरह से वायलेशन करके हमारे मस्जिद को तोड़ा गया, उसकी एक काले दिन की तरफ से हम उसको एक सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसका वजह ये है क्योंकि जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पे, जो लोग इस देश की सेकुलरिज्म लोकतंत्र के नाम पे अपने आप को सेकुलर कहते हुए, उन्हीं लोगों ने किस तरह से उस बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, हमारी मस्जिद को शहीद किया गया। और तमाम ये चीज़ होने के बाद भी हमने ये देखा है कि मुस्लिम कौम ने इस देश की संविधान की, इस देश की कोर्ट की सबकी इज्जत करते हुए मुसलमान ने कभी कोई वायलेशन नहीं किया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इतने दिनों बाद, हम समझते कि वो एक फैसला था, न्याय नहीं था मुसलमानों के लिए। तीसरी बात यह है कि आज जो लोग भारत को जोड़ने की काम कर रहे हैं, जो पूरे भारत में एक रैली निकाल कर जोड़ने की काम कर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने बाबरी मस्जिद का पहले ताला खोला था। तो हमने नहीं बोला वो दिन। हम और आने वाले नस्ल जो है उन सबको बता के जाएंगे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है वो एक माइनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। इससे बड़ी शर्मनाक की बात शायद हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता है। जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, दुनिया में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहता है, वो देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, जो सबसे न्यायालय है, उसके फैसला को वायलेशन करके इस तरह मस्जिद शहीद होता है। इसके बाद भी जो लोग शहीद करते हैं, आज जो सत्ता में बैठे हुए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो हमारी याद ये था कि ये दिन हम काले दिन करके इसको ऑब्जर्व करेंगे और साथ साथ जो हमारे आने वाले नस्ल उनको बताएंगे कि हमारी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ किस तरह से उनकी राइट्स को, उनकी अपने जो रिलीजियस प्लेस है उसको किस तरह से तोड़ा गया, उनका वायलेशन किया गया। लेकिन पूरी सरकार से लेके तमाम सेकुलर पार्टियां सब खामोश रहे हैं। यही हम इसी वजह से आज हमने इसका ऑब्जर्व किया। अबू सईद फरीद मिर्ज़ा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और हमने जो यहाँ पर आज ये एहतजाज यहाँ पे आज निकाला है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि बाबरी मस्जिद को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसे नेस्त नाबूद कर दिया गया। 6 दिसंबर 1992 के दिन क्या हुआ, ये पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि उस दिन क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आपके मस्जिद को कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आपके मस्जिद की एक ईंट उठ करके कहीं नहीं जाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी मस्जिद को ढा दिया गया, मस्जिद को नेस्त नाबूद कर दिया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एहतजाज रखा है कि जब मस्जिद को ढाया गया और जो लोग उस चीज़ को लीड कर रहे थे, आज वो अपने एसी रूम में इत्मीनान से बैठे हुए हैं, अपने रूम में इत्मीनान से बैठे हुए हैं। और ये कैसा इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, इस चीज़ से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने उसको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और मस्जिद को जगह भी दे दी जा रही है। तो देखिए, हमें कोई दान नहीं चाहिए, हमें कोई सदका नहीं चाहिए। हमारी जो जगह थी वही जगह होनी चाहिए। आज हम फिर कहते हैं, मैंने कहा जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद जहाँ थी वही होनी चाहिए, तब ये फैसला होगा, तब ये इंसाफ होगा। फैसला नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो तब होगा जब वही जगह दी जाए जिस जगह बाबरी मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला से मानते नहीं आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम ना इत्तेफाक रखते हैं, हम कंडेम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।